everyone. Today we will learn negative sentence of as and have plus to. आज हम लोग as और have का प्लस इंफिनिटिव का नेगेटिव बनाना सीखेंगे। as और have प्लस टू का नेगेटिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग नेगेटिव के बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि नेगेटिव होता क्या है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है किसी भी काम को नहीं करना, किसी भी काम को करने से मना करना, किसी भी काम को करने से मना करना। यानी जिस काम को आपको करने से मना किया जाता है उस काम को नहीं करने के लिए कहा जाता है, उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक बात कहते हैं। अब हम लोग हाउ टू फाइंड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि हिंदी के सेंटेंस में आपको नहीं लगा हुआ रहेगा। हिंदी के सेंटेंस में नहीं लगा हुआ रहेगा और पहचान में लिख देंगे जिस वाक्य में नहीं प्लस ना है, हूँ, है अथवा नहीं प्लस पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या नहीं प्लस होता है, होती है, होते हैं लगा हुआ रहेगा। यानी जिस सेंटेंस में नहीं प्लस ना है, उदाहरण के तौर पर जैसे मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं है, उसे खेलना नहीं पड़ता है, उसे खेलना नहीं पड़ता है, तुम्हें घर नहीं जाना है, तुम्हें घर नहीं जाना है, आपको पत्र नहीं भेजना है। हम लोगों ने देखा नहीं नहीं है, यहाँ ना भी लगा हुआ है, ना प्लस नहीं प्लस है, खेलना नहीं पड़ता है, घर नहीं जाना पड़ता है, पत्र नहीं भेजना पड़ता है, पत्र नहीं भेजना है। तो हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है। बाकी जो सेंटेंस का पहचान है कि ना प्लस है, हो, हूँ, तो इस प्रकार के सेंटेंस रहेगा जिसमें नहीं लगा हुआ रहेगा, वह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर आता सबसे पहले हम लोग कर्ता को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगा, हैज या हैव, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। इसके बाद क्या लगा देंगे, टू लगाएंगे इंफिनिटिव। इसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे और जो बच जाएगा अदर वर्ड उसे हम लोग अंत में लिखते हैं। ये हो गया हैज हैव प्लस टू का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। अब अंग्रेजी में इसको कैसे बनाएंगे तो एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं है। सब्जेक्ट हो गया मुझे, मुझे का अंग्रेजी में क्या होता है, आई
आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव, क्या लगा देंगे, टू प्लस गिवन, सॉरी, आई हैव टू, क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना को क्या होता है, रीड, आई हैव टू रीड, मुझे, सॉरी यहाँ नेगेटिव का प्रयोग नहीं किए, आई हैव नॉट, मुझे पढ़ना नहीं है, तो मुझे सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, हैव लगा दिए, फिर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, उसके बाद इंफिनिटिव लगाएंगे टू, उसके बाद क्रिया का मूल रूप, क्रिया क्या, पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है, रीड, आई हैव नॉट टू रीड, आई हैव नॉट टू रीड, मुझे पढ़ना नहीं है, उसे घर जाना नहीं पड़ता है, उसे घर जाना नहीं पड़ता है, यहाँ सब्जेक्ट हो गया उसे, उसे का क्या होता है, ही के साथ क्या लगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, यानी ही के साथ क्या लगाते हैं, हैज, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, क्रिया क्या है, उसके बाद इंफिनिटिव लगाइए टू, क्रिया हो गया जाना, गो, अदर वर्ड हो गया घर, टू हाउस, he has not to go to house, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो यू गॉट इट, एवरीवन गॉट इट, थैंक यू वेरी मच।